देश में योजनाओं के विकेंद्रीकरण, निर्माण एवं क्रियान्वयन में विकेंद्रीकरण के लिए बहुस्तरीय नियोजन एक आवश्यक तथ्य होता है। जितना विशाल देश होगा उतना योजनाओं के विकेंद्रीकरण के लिए बहुस्तरीय नियोजन का ढांचा मजबूत करना जरूरी होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक और मानव संसाधन में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए किसी भी प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताएं और उस क्षेत्र के लिए नियोजन के उद्देश्य एक जैसे नहीं हो सकते। संपूर्ण पूरे प्रदेश भर के लिए एक जैसा सार्वभौमिक नियोजन संभव नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रादेशिक नियोजन में बहुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन अपनाना जरूरी है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को देखते हुए नियोजन किया जाता है। विभिन्न छोटे बड़े प्रदेशों तथा अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि, उद्योग, परिवहन वगैरह वगैरह, इनके बीच समन्वयन की भावना भी इसमें शामिल रहती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षित होगा तो संसाधन का आधार बना रहेगा भविष्य के लिए। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से भिन्नताओं वाले क्षेत्रों के लिए एक स्तर वाले नियोजन की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है कि एक ही केंद्र में योजना बनती रहे और वो पूरे देश पे लागू कर दें, क्योंकि हर प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं को समझना केंद्र में बैठकर संभव नहीं है। इसलिए बहुस्तरीय नियोजन अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों के संदर्भ में क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार ये कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है और उनका क्रियान्वित किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रादेशिक नियोजन आदर्श रूप में बहुस्तरीय नियोजन ही माना जा सकता है। बहुस्तरीय नियोजन में एक ही प्रदेश, इसकी आवश्यकता क्या है? इस बहुस्तरीय नियोजन में एक ही प्रदेश को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है और फिर उनकी नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें निचले स्तरों पर जो योजना बनती है वो जोड़कर समग्र यानी कि उच्च स्तरीय नियोजन का निर्माण किया जाता है। बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता में देश के विशाल आकार, परिवर्तनशील प्राकृतिक दशाएं और संसाधन आधारों को देखते हुए समान योजना लागू करना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, क्योंकि देश में भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उनमें एक जैसी योजना लागू नहीं हो पाती। विभिन्न भौतिक विशेषताओं के कारण पूरे देश में विभिन्न जातीय, भाषाई, धार्मिक समूह विकसित हो गए हैं। इसलिए क्रियात्मक संबंध भी नहीं रहे हैं देश के विभिन्न भागों में, इसलिए क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी विकसित हो चुकी हैं। देश के विभिन्न प्रदेश, उप प्रदेशों में निरक्षरता, रूढ़िवादिता, निर्धनता आदि के अलग अलग स्तर हैं। इनके लिए बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेशों में समस्याओं का स्वरूप एवं उनकी तीव्रता एक जैसी नहीं है। लेकिन बहुस्तरीय नियोजन को सफल बनाने में बहुत कठिनाइयां हैं। जैसे बजट का प्रावधान और आवंटन की प्रक्रिया अभी तक मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर ही होती है। निरक्षरता, पिछड़ापन, जागरूकता के अभाव में इस नियोजन को क्रियान्वित करने में दिक्कत आती है। निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशासन में निहित स्वार्थों के जो गठबंधन है, उसके कारण योजनागत निर्णयन एवं क्रियान्वयन में बाधाएं आती रहती हैं। ये गठजोड़ के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। राजनीतिक स्तर पर वर्ग संघर्ष और अपराधीकरण योजना के निर्माण और क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। भारत में बहुस्तरीय नियोजन का क्या ढांचा है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस बहुस्तरीय नियोजन के विभिन्न स्तरों में हम केंद्र, राज्य, जिला,
ब्लॉक या खंड जो जिले के उप विभाजन है, और ग्राम, ये 5 स्तर गिना सकते हैं। योजना निर्माण तो वैसे मूलतः केंद्र ही करता है, जबकि राज्य और अन्य नियोजन के निचले स्तर जो है वो क्रियान्वयन की अवस्था में ही उनका वो दिखाई पड़ते हैं। चौथी योजना में कुछ राज्यों ने अपनी योजनाएं बनाने का प्रयास किया, किंतु वित्तीय एवं अन्य संसाधनों पर केंद्र पर आश्रित होने से राज्यों में सामान्यतः नियोजन तंत्र के अभाव से केंद्र ही मुख्य योजना निर्माता बना हुआ है। तो बहुस्तरीय नियोजन का प्रथम स्तर है केंद्र। केंद्र सरकार भारत में योजना निर्माण का सर्वप्रमुख स्तर है, जहां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद 3 स्तरीय संरचना का शीर्ष स्तर बनाती है। मंत्रालय का सचिवालय दूसरा स्तर है, जिसका प्रमुख सचिव होता है, और विभाग का कार्यकारी संगठन ये तीसरा स्तर है। योजना निर्माण का वास्तविक कार्य योजना आयोग करता रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आजकल इसके स्थान पर नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया है। योजना आयोग के स्थान पर वो योजनाओं को अधिक निर्देशित नहीं करता है, वो एक दिशा मात्र दिखाता है। आजकल इस तरह की उसके उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया। नई योजना जब शुरू होती है तो 2-3 वर्ष पूर्व वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है, उद्देश्य हैं जो विकास के, और किस दिशा में विकास को जाना चाहिए, इन सब को देखते हुए योजना आयोग नई योजना का अप्रोच पेपर तैयार करता रहा है कि कैसे नई योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद मान्यता प्रदान कर देती है, तो योजना का विस्तृत रूप तैयार किया जाने लगता है। अप्रोच पेपर के साथ एक पर्सपेक्टिव योजना भी तैयार की जाती है, जो दीर्घकालिक होती है। इसमें भूतकाल के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है और भविष्यगत विकास का जायजा लिया जाता है कि दीर्घकाल में विकास किस दिशा में ले जाना है। योजना के विस्तृत स्वरूप के निर्धारण हेतु कई कार्यकारी समूह बनाए जाते हैं। योजना आयोग मुख्यतः निवेशगत नियोजन तक सीमित रहा है कि कहाँ निवेश करना है, बस उसी की योजना किया करता रहा आज तक। योजना आयोग के विभिन्न कार्यकारी समूह जब योजना निर्माण में जुटे होते हैं तो राज्यों को उनकी योजना के आकार के अनुमानित राशि बतला दी जाती है, और सभी राज्य अपने कार्यकारी समूह वर्किंग ग्रुप बना लेते हैं, जो राज्य के नियोजन विभाग तथा केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर विस्तृत अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर या प्रखंडों के अनुसार योजनाएं बनाते हैं। ड्राफ्ट योजना पर केंद्रीय कार्यकारी समूह के साथ फिर चर्चा की जाती है, जो राज्य की ड्राफ्ट योजना बनती है, कच्ची योजना, तथा उसका रिवीजन यानी संशोधन, पुनरीक्षण और फिर अंतिम रूप दिया जाता है। उसके बाद मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन का जो दूसरा लेवल है वो है राज्य। संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में भारतीय संघ में और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें सूची है 3: संघीय सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट सूची, जो दोनों के में समान रूप से बटी होती है। उद्योग, खनिज, रेल आदि केंद्र की जिम्मेदारियों में आते हैं, जबकि कृषि, भू राजस्व, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन राज्यों के नियंत्रण में है। योजना आयोग द्वारा आवंटित राशि के अनुसार राज्यों के कार्य समूह विस्तृत सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों के अनुसार योजना बनाते हैं। कुल बजट उसका सेक्टरों के अनुसार आवंटन, मुख्य जो परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए संसाधनों का निर्धारण मुख्यमंत्री का कैबिनेट किया करता है। इस प्रकार जो ड्राफ्ट कच्ची योजना बनती है उसको योजना आयोग के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जाता है, केंद्र के योजना आयोग के साथ मिलकर। राज्यों की योजनाओं का निर्माण अपेक्षाकृत नई बात है। राज्यों में पहले से योजनाओं का निर्माण होता ही नहीं आया है, सब केंद्र द्वारा जो कह दिया गया, जो राशि दे दी गई उसको है ना क्षेत्र में जाकर लगाने की ही, क्रियान्वित करने की ही पद्धति रही है।
लंबे समय तक कई राज्यों में नियोजन का कोई ढांचा भी नहीं था। राज्यों के नियोजन विभाग या तो विशाल योजना राशि के निर्माण में उलझे रहते हैं कि ज़्यादा से बड़ी राशि वाली योजनाएं बनाएं ताकि केंद्र से ज़्यादा सहायता मिल सके, या फिर विभिन्न विभागों की जो राज्य के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनकी मांग और आवश्यकताओं को जोड़ने संयोजित करने में ही लगे रहते हैं। तो राज्य के नियोजन विभाग का हाल अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर स्थिति ठीक नहीं है। वस्तुतः राज्य योजना इन विभागों की मांग एवं आवश्यकताओं का केवल संकलन मात्र ही होती है। अलग अलग जो विभाग हैं, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। फिर तीसरा जो स्तर है बहुस्तरीय नियोजन का, जब राज्य में ही व्यवस्था नहीं है तो जिला स्तर पर, निचले स्तर पर इसकी जो स्थिति और भी खराब है। जिला प्रशासन कलेक्टर की देखरेख में रहता है और वो जिले के विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वयन का कार्य भी करता है। यद्यपि कलेक्टर प्राय समन्वयक के रूप में कार्य करता है, उसकी भूमिका सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होती है। इससे प्रशासन में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। कलेक्टर और पंचायती राज संस्थाओं के बीच जो संबंध है वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। कुछ अन्य राज्यों में वह परामर्शदाता सदस्य ही होता है केवल, जबकि और कई राज्य हैं जिनमें वह जिला परिषद की बैठक में केवल मौजूद रह सकता है लेकिन अपनी बात या वोट नहीं डाल सकता। जिला स्तर पर एक सुव्यवस्थित नियोजन एजेंसी की पहचान करना भी मुश्किल है, वरना नियोजन एजेंसी का प्राय अभाव रहता है। कलेक्टर के नियंत्रण में कई बार एक जिला नियोजन अधिकारी हो भी सकता है। कई राज्यों में कई बार जिला नियोजन अधिकारी पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु ही लगाया जाता है। कई स्थितियों में ऐसा भी है। कुछ राज्यों में नियोजन के लिए कोई संस्था ही नहीं होती है और कलेक्टर अपनी पहल पर कोई योजना बना सकता है। ऐसा कोई ढांचा ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं होता है। कुछ अन्य राज्यों में जिला परिषद के अधीन जिला नियोजन अधिकारी रहता है। जिला परिषद जो है पंचायती संस्था है, उसके अंतर्गत होता है। अतः जिला स्तरीय नियोजन हेतु बहुत कम क्रमबद्ध प्रयास किए गए हैं। कोई जिला स्तरीय नियोजन का कोई ढांचा नहीं है, व्यवस्था प्रक्रिया सुस्थापित नहीं है, क्रमबद्ध भी नहीं है। जिले से नीचे के स्तर यानी कि ब्लॉक एवं गांव मूलतः क्रियान्वयन के स्तर रहे हैं। योजनाएं जो है ऊपर से आई हैं उनको क्रियान्वित ही करते रहे हैं और योजना निर्माण में उनकी भूमिका पर्याय नहीं हुई रही है, उनकी भूमिका जो नगण्य जैसी रही है। यह बात जो ब्लॉक या खंड में स्टाफ की मौजूदगी से भी स्पष्ट होती है। यहाँ ब्लॉक या खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ की मदद हेतु 5 विस्तार अधिकारी होते हैं। आमतौर पर कृषि का, पशुपालन का, सहकारिता का, पंचायत और ग्रामोद्योग और कहीं कहीं महिला व बाल विकास का भी होता है। कुछ अन्य अधिकारी होते हैं उसकी मदद के लिए सहायक या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता भी होते हैं। जिला स्तर पर जहाँ विकास कार्य जिला परिषद देखती है, पंचायत राज संस्था का जो हिस्सा है जिला परिषद, वहीं ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य पंचायत समिति द्वारा देखा जाता है। सबसे जो निचला स्तर है बहुस्तरीय नियोजन का, वो गांव है, जिसके विकास और कल्याण से जुड़ी एजेंसी पंचायत होती है। ग्राम पंचायत एक ग्राम या ग्रामों का समूह उसके लिए बनाई जाती है। कुछ गांव का समूह भी होता है पंचायत में। कई बार लगभग 1 लाख जनसंख्या वाले गांवों के समूह से एक खंड या ब्लॉक बनता है। कुछ राज्यों में ब्लॉक की अपेक्षा तालुका भी होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के शीर्ष पर जिला स्तर पर जिला परिषद पाई जाती है, पंचायत समिति, उसे फिर जिला परिषद। ग्राम, ब्लॉक या खंड एवं जिले की पंचायती संस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं। अधिकांश राज्यों में जो सरपंच होते हैं वो पंचायत समितियों के सदस्य होते हैं और पंचायत समितियों के प्रधान हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इसलिए नीचे की बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए है ना ऐसा तंत्र विकसित किया गया। यथार्थ रूप में राज्य से नीचे के स्तर पर योजना निर्माण का कोई
सुविकसित ढांचा नहीं है। जबकि जिले से निचले स्तर पर तो कोई नियोजन संगठन न होने से नामात्र के लिए कोई भी योजना निर्माण किया ही नहीं जाता है। भारत में बहुस्तरीय नियोजन की समस्याएं अगर देखते हैं तो उसमें सर्वप्रथम है, भारत में अब भी जो व्यवस्था है ये नियोजन की वो केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है। केंद्र में जो योजना आयोग या नीति आयोग द्वारा निर्धारित योजना के जो सेक्टरवार प्रारूप है और उसका जो योजना की जो राशि है उसके अनुसार ही विभिन्न राज्य अपनी योजनाओं को स्वरूप देते हैं। योजना निर्माण के कार्य का स्वरूप अभी भी इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप डाउन बना हुआ है। तो ये टॉप डाउन जो योजना है वो बहुस्तरीय नियोजन की अवधारणा के एकदम विपरीत है। बहुस्तरीय नियोजन का स्वरूप नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि बॉटम अप। योजना नीचे से बनेगी, उसको जोड़कर समग्र देश की योजना बने। अर्थात यह विभिन्न प्रदेशों की समस्याओं या आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होने से प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना के लिए के ज़्यादा निकट है। किंतु भारत में केंद्रीकृत नियोजन की प्रमुखता के कारण बहुस्तरीय नियोजन के साथ साथ प्रादेशिक नियोजन भी अभी कमजोर ही है। सभी राज्यों में नियोजन का ढांचा सशक्त रूप नहीं पाया जाता। राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। कई राज्यों में तो योजना निर्माण के लिए उपयुक्त संगठन भी नहीं होते हैं। एकीकृत सुविचारित योजनाओं के स्थान पर विभिन्न अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर या प्रखंडों के लिए जल्दबाजी में तदर्थ योजनाएं ही बना दी जाती हैं। राज्य से नीचे के जो स्तर हैं उन पर किसी भी छोटी बड़ी अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजना निर्माण की मशीनरी उपलब्ध ही नहीं होती है। जिले से निचले स्तर पर योजना निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है पूरे ज़्यादातर देश में। इसके लिए संगठनात्मक ढांचा या कौशल भी उपलब्ध नहीं है निचले स्तरों पर। अधिकांश जिले या इससे निचले स्तर योजनाओं को क्रियान्वित ही करने तक सीमित रहे हैं। जनसंख्या के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने, चिकित्सा, जल, आवास, शिक्षा जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को पहुंचाने, रोजगार को बढ़ाने, शोषण रोकने जैसे लक्ष्यों हेतु ब्लॉक को, खंड को, जो एक जिले के उप प्रदेश होते हैं, उसको उपयुक्त माना गया है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए ब्लॉक स्तर पर उपयुक्त नियोजन मशीनरी विकसित करने के अतिरिक्त यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी के स्वरूप को भी बदलना जरूरी है। वर्तमान में ब्लॉक स्तरीय प्रशासन ऊपर से मिलने वाले निर्देशों को ही क्रियान्वयन करने में लगा रहता है। अपनी योजना बनाने का उसमें कोई यानी क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है। इस स्तर के प्रशासन के स्वरूप को बदलकर इसे विकास कार्य की एजेंसी के रूप में बदलना जरूरी है। ग्राम पंचायत को भी नियोजन और नियोजित विकास में अधिक प्रभावी भूमिका के लिए तैयार करना होगा। किंतु निचले स्तर पर नियोजन को सुदृढ़ करने हेतु स्वार्थ एवं घटिया राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है। ये सब समस्याएं दूर होंगी तब भारत में बहुस्तरीय नियोजन को आगे बढ़ाया जा सकेगा।